नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के थ्रू ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को हर बार डिस्कस करने का प्रयत्न करते हैं। कभी हम मेडिसिन पर रिव्यू भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोलैप्स्ड यूटेरस के बारे में। प्रोलैप्स्ड यूटेरस, जब यूटेरस जो है वो वजाइना से बाहर की तरफ दिखने लगे। यूटेरस यानी कि वो ऑर्गन जिसमें बच्चा स्टोर रहता है, वॉम्ब भी जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, प्रोलैप्स्ड यूटेरस को समझाने के लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें ये रेड कलर से जो चीज़ आपको दिख रही है, ये रेड कलर से जो मैंने पॉइंट आउट किया है, ये यूटेरस है, जिसकी जगह यहाँ पे थी, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, जो ये आप देख सकते हैं साफ साफ वेजाइना के पास आकर के आ गया है। ठीक है, हैंग हो गया है किसी कारण से। कारण भी जानेंगे, इलाज भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो चलिए देखिए, पहले मैं बता दूं, ये जो यूटेरस है ये बाहर किस वजह से आता है। किसी भी वजह से आ सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, या बच्चा पैदा होने के बाद, या बच्चा पैदा होने के दौरान, या फिर लेबर के वक्त, या डिलीवरी के वक्त। कभी भी ये यूटेरस जो होता है फीमेल्स में, ये बाहर की तरफ आ सकता है, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो देखिए, इसके जो कारण की अगर मैं बात करूं, तो कारण आप देखेंगे तो एज होता है, जैसे कि कई बहुत ओल्ड एज महिलाएं जो होती हैं तो उनमें भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर हार्मोन्स का नेचुरल लॉस हो रहा है, जैसे कि एस्ट्रोजन का फीमेल हार्मोन, तो अगर इसका नेचुरली लॉस हो रहा है तो भी ये सिम्टम्स आपको देखने के मिल सकते हैं कि यूटेरस बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब देखिए, यूटेरस, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यूटेरस जो है वजाइनल कैनाल से नीचे की तरफ आने लगता है। अब देखिए, ये कई प्रकार के हैं, डिग्रीज हैं इसमें, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री। तो देखिए, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि सर्विक्स, सिर्फ जो ये यूटेरस जो होता है ये सिर्फ वजाइना की तरफ हल्का सा ड्रॉप करता है। सेकेंड डिग्री में ये क्या होता है कि जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसके अंदर यूटेरस आ चुका होता है। थर्ड डिग्री में क्या करते हैं कि यूटेरस हल्का सा, ये वजाइना की जो वॉल है यहाँ से बाहर की तरफ हल्का सा दिखने लगेगा। और फोर्थ डिग्री में क्या होता है कि यूटेरस पूरा का पूरा बाहर की तरफ आ जाएगा, जिस स्थिति को कहते हैं प्रोसीडेंशिया। इस स्थिति को कहते हैं प्रोसीडेंशिया। अब इसके मैं सिम्टम्स की बात अगर करूं, तो लक्षण अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कोई चीज़ बॉडी के अंदर की है वो बाहर अचानक से आने लगे किसी भी कारणवश, तो ऐसा लगेगा कि हमेशा हम फुल हैं, हम भरे हुए से हैं, हमें कुछ हैवीनेस लगेगी और ऐसा लगेगा कि वजाइना से कुछ बाहर की तरफ आ रहा है। और साथ ही साथ लोअर बैक पेन भी होगा, और साथ ही साथ कि ऐसा जो लगेगा कि कुछ बाहर आ रहा है, और सेक्स के दौरान पेन होगा, और साथ ही साथ यूरिनेशन में भी दिक्कत आएगी, और चलने में भी तकलीफ़ होगी, वॉक में भी डिस्कम्फर्ट होगा। तो देखिए, ये इसके लक्षण होते हैं। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे दूसरे चैनल को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब देखिए, और कॉजेज़ मैं बता दूं, प्रेगनेंसी तो एक कॉज है ही साथ मेनोपॉज, यानी उन महिलाओं का जिनका प्रेग्नेंट पीरियड्स बंद होने वाला है या बंद होने की स्टेज पे आ गया है, मेनोपॉज। ओबेसिटी, यानी कि ज़रूरत से अधिक वजन होना, या कोई प्रकार की सर्जरी हुई है जिसमें यूटेरस को छेड़ा गया है तो उस वक्त में। और साथ ही साथ स्मोकिंग अगर करते हैं, वेट लिफ्टिंग महिलाएं करती हैं, और या फिर फैमिली हिस्ट्री है कुछ। तो देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं कि ये यूटेरस यूं ही नहीं नीचे की तरफ बल्ज हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मसल्स होल्ड करके रखते हैं, एज के संग संग वो मसल्स भी लूज़ होते हैं। मसल्स अपनी जो टाइटनेस है वो लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मेनोपॉज में अक्सर ऐसा होता है कि यूटेरस नीचे की तरफ बल्ज कर जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया गया तो। अब इसकी डायग्नोसिस की मैं अगर बात करूं, तो पहले डायग्नोसिस में क्या होता है कि आपको खुद लगेगा, दूसरी चीज़ डॉक्टर आपको लिटाएंगे और उसके बाद कहेंगे आप थोड़ा सा खांसिए या छींकिए या लंबी सांस लीजिए, जिससे अगर यूटेरस
प्रोट्रूड हुआ है बाहर की तरफ तो वो दिखेगा। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड करके पता लगाया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं कि पेल्विक रीजन का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके देखा जा सकता है कि यूट्रस कितना पोजीशन से हिला हुआ है। ठीक है, ये डायग्नोसिस है। अब ट्रीटमेंट पे अगर मैं आ जाऊं दोस्तों, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है ना, अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है किजेल एक्सरसाइज। किजेल एक्सरसाइज में क्या होता है, या तो आप बैठ जाइए और बैठ के सांस को अंदर की तरफ खींचिए और उसको कम से कम 5 गिनने तक उसको सांसों को रोक के रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसको रिलीफ कीजिए। या तो आप लेट जाइए और लेटने के बाद पैरों को उठा लीजिए, ऐसे आप लेट जाएंगे और लेटने के बाद पैरों को इस पोजीशन में कर लेंगे और फिर उसके बाद सांस को अंदर खींच के रोकेंगे और फिर उसके बाद रिलीफ करेंगे। मतलब खुद को ऐसा फील कराना है आपने यूरिनेशन रोक के रखा है, आपके एब्डोमेन पे थोड़ा सा टाइटनेस वाली फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, किजेल एक्सरसाइज हो गया। फिर होता है दोस्तों एस्ट्रोजन क्रीम और सपोजिटरी ओव्यूल्स और रिंग इंसर्ट इनटू वेजाइना हेल्प रिस्टोर द स्ट्रेंथ। तो जो मसल्स लूज हुई हैं उनको वापस से टाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो एस्ट्रोजन क्रीम होती है या फिर सपोजिटरीज होती है या रिंग लाइक चीज़ ओव्यूल्स होते हैं, उसको वेजाइना में इंसर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो मसल्स लूज हुई हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, यूट्रस को वापस से पोजीशन में होल्ड होगा। देखिए ये, लेकिन जो एस्ट्रोजन थेरेपी होती है ये केवल पोस्ट मेनोपोजल वुमेन्स में वर्क करती है। ठीक है, अभी अगर यंगर पेशेंट है तो उनमें ये थेरेपी कम वर्कआउट होती है। फिर अब मैं आ जाती हूँ सर्जरी। देखिए डॉक्टर्स जनरली सर्जरी ही प्रेफर करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो होती है यूटेरस को रिमूव कर देने की बात, जो कि होती है हिस्टेरेक्टोमी। इसमें यूटेरस को ही काट के अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर सर्जरी नहीं करना है तो कभी कभी डॉक्टर सपोजिंग डिवाइस, जिसको पर्सेरी भी कहते हैं, इसको पहनने की सलाह देते हैं जिससे यूट्रस को सपोर्ट मिले और वो जगह पे रहे। लेकिन ये पहनना कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इसको लोग कम प्रेफर करते हैं। अब प्रिवेंशन की मैं बात करूँ तो प्रिवेंशन की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेट को कम करना, नियंत्रित रखना। और ये जो यूटेरस वाली समस्या होती है ये उन लोगों में भी होती है जिनका वज़न बढ़ा हुआ होता है या जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है या फिर प्रीवियस कोई रेक्टल रिलेटेड सर्जरी हुई हो तब। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो अपने डाइट में फाइबर को थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। किजेल एक्सरसाइज तो करनी ही कर, साथ ही साथ हाई फाइबर डाइट को करना है, क्योंकि कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आ जाती है। तो रेक्टल रूट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो कभी कभी ये यूटेरस में भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो ऐसे डाइट को इंक्लूड करना है जो फाइबर रिच हो, जिससे आप कॉन्स्टिपेशन अवॉइड हो सके। साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग अगर आपको करनी है तो वेट कम करके करें या फिर ऑब्जर्वेशन में करें तो ज़्यादा बेहतर। देखिए दोस्तों, ये तो था प्रिवेंटिव मेजर्स, लेकिन कुछ और भी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से यूटेरस अपनी जगह से थोड़ा सा ढिलता है। ये जैसे सिस्टोसील की मैं बात करूं तो सिस्टोसील, ये ब्लैडर जो होता है ये बढ़ते बढ़ते वेजाइना में बल्ज हो जाता है, वेजाइना की तरफ झुकने लगता है, जिसकी वजह से मसल्स की जो तनाव है वो कमज़ोर होती है और फिर यूटेरस में प्रॉब्लम आती है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि एंटेरोसील। एंटेरोसील में क्या होता है, ये जो रेक्टम की जो अपर वॉल होती है ये बढ़ती है, इतना बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ये यूट्रस को अपनी जगह से रिमूव भी कर सकती हैं। फिर दूसरी है रेक्टोसील। देखिए रेक्टोसील में क्या होता है, जो ये रेक्टम का लोअर वॉल है जो आप देख रहे हैं, जो वजाइना में सीधे आप ये वजाइना देख सकते हैं जो वजाइना की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होता है, ये लोअर वॉल बल्ज करते 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 ये इस तरह से यहाँ बल्ज होती है और फिर ये क्या करती है, ओपन क्लोजिंग भी कर सकती है और साथ ही साथ मसल्स की जो टाइटनेस है वो कमज़ोर होके ये यूटेरस नीचे वेजाइना के पास आ सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिससे कभी कभी यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है और यूरिनेशन तक रुक जाता है। तो दोस्तों महिलाओं को इस चीज़ को लेकर बहुत सतर्क और होने की ज़रूरत है। तो अभी मैंने आपको सर्जरी और कुछ ऐसा ट्रीटमेंट और कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया। अब मैं अगले वीडियो में आपको होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में भी बताऊंगी, तो आप इस वीडियो के सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी पता चल जाए। तब तक के लिए मैं सुमन जायसवाल अब आपसे विदा चाहूँगी, मिलेंगे इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में।
थैंक यू वेरी मच।